4 साल पहले एक महिला अपने 3 बच्चों को साथ लेकर अपने पति को छोड़कर अपने मायके रहने आ जाती है। नाम था उसका धनेश्वरी विश्वकर्मा। अपने मायके में वो तकरीबन 4 साल से रह रही थी, लेकिन इस बीच उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम था विकेश। विकेश और उसके बीच में पहले जान पहचान होती है, फिर दोस्ती होती है और धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। और इसके बाद दोनों एक फैसला करते हैं कि दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। लिव इन में रहते हुए दोनों अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक एक साथ बिता रहे थे, लेकिन इस बीच जो महिला थी जिसका नाम था धनेश्वरी विश्वकर्मा, जिसकी मौत हुई है, वो बीमार रहने लगी। उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। ऊपर से उसका डाइवोर्स केस भी अपने पति के साथ चल रहा था। लेकिन जो शख्स जिससे वो मिली थी, विकेश, और वो दोनों साथ में अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। विकेश धनेश्वरी का इलाज भी कराता था, उसका ख्याल भी रखता था। लेकिन 1 अप्रैल 2026 को पुलिस को एक खबर लगती है। खबर ये कि एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। पुलिस को जब ये खबर लगती है, पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है, लाश को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जो कि पुलिस का एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है ऐसे केसेस में। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जिस महिला की मौत संदिग्ध लग रही थी, दरअसल ये पूरा मामला ही संदिग्ध है और ये जो केस है ये एक हत्या का केस है। पुलिस को जैसे ही हत्या का पता चलता है, पुलिस मामला दर्ज करती है और अपनी तफ्तीश को शुरू कर देती है। तफ्तीश जब होती है तो पुलिस धनेश्वरी के माँ बाप से पूछताछ करती है, जानने वालों से पूछताछ करती है, रिश्तेदारों से पूछताछ करती है। और इस बीच पुलिस को एक खबर लगती है कि एक लड़का है विकेश, जिससे धनेश्वरी का रिश्ता था। पुलिस उससे पूछताछ करने बुलाती है तो शुरुआत में वो पुलिस को गुमराह करता है, बस कोई भी जवाब सही तरह देता नहीं है। लेकिन इसके बाद जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो जो शख्स उससे प्यार करने का दावा कर रहा था, जो उसकी बीमारी में उसका साथ दे रहा था, जो उसका पत्नी की तरह ख्याल रख रहा था, वही शख्स उसका कातिल निकलता है। अब इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो आरोपी शख्स है विकेश, उससे पूछताछ करी। पूछताछ में पता चला कि धनेश्वरी विश्वकर्मा बीच बीच में काफ़ी बीमार रहती थी, जिसका इलाज विकेश द्वारा कराया जाता था। लगभग 1 महीने पहले धनेश्वरी ज़्यादा बीमार थी। उसके पति के साथ तलाक का जो प्रोसेस है वो चल रहा था। घटना के दिन विकेश और जो महिला थी धनेश्वरी, इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था। मरहूम के लिव इन पार्टनर विकेश बरेठ पर संदेह होने पर उसे जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने धनेश्वरी के गले के मंगलसूत्र से उसके गला घोटने की और उसकी हत्या करने की बात को कबूल कर दिया। आपको बता दूं, इस पूरे हत्याकांड की जो वजह थी वो ये थी कि जो शख्स था विकेश और धनेश्वरी, इन दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि धनेश्वरी का अभी डाइवोर्स जो है वो प्रोसेस चल रहा था। शादी नहीं हो पाने को लेकर विवाद होता था। आरोपी विकेश बरेठ ने पुलिस को बताया कि वो धनेश्वरी का इलाज करा रहा था। उसके पति के साथ तलाक नहीं होने के कारण दोनों शादी नहीं कर पा रहे थे। इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा होता था और 1 अप्रैल को विकेश की नानी उसके घर आई हुई थी। धनेश्वरी उस समय खाना बना रही थी और ठीक तरह खाना नहीं बना पाई, टाइम पे खाना नहीं दे पाई। इस वजह से विकेश ने उसे डांट दिया था। बाद में दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ था और आरोपी ने यह भी बताया उसने धनेश्वरी को 1-2 थप्पड़ मारे तो वो ये कहकर जाने लगी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। जब वो ये कहकर जाने लगी, इसी बीच धनेश्वरी के मंगलसूत्र को पीछे से इस शख्स ने घसीट कर उसका गला पकड़ लिया। साथ ही साथ आपको बता दूं, जो आरोपी है जिसका नाम विकेश है, उसने जब मंगलसूत्र को पीछे से पकड़ कर खींचने लगा तो उससे धनेश्वरी गिर गई और बेहोश हो गई और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान आरोपी ने जो मृतका थी उसके असली मौत की जो वजह थी उसको छिपाया और उसके बाद डॉक्टरों को कुछ ज़्यादा बताया नहीं, बस यही बोला कि तबीयत इसकी अचानक बिगड़ गई, इसका हलचल जो है इसकी बॉडी में होना बंद हो गया। इस पूरे मामले में पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह का कहना है कि हत्याकांड में पुलिस ने जांच के बाद आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया है, क्योंकि पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रेमी ने मौत की वजह छिपाते हुए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब सारे तथ्य सामने आए तब पता चला कि महिला के प्रेमी ने महिला के मंगलसूत्र से उसका गला दबाकर मौत के घाटों से उतारा, छुटकारा पाने की कोशिश की थी। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। कोतवाल रोड थाने में
एक महिला का मृत्यु होने के पश्चात मर्ग कायम किया गया था और मर्ग कायम करने के बाद पुलिस उसकी जांच कर रही थी। उसमें डॉक्टर का जो पीएम रिपोर्ट आया उसके हिसाब से डॉक्टर ने होमिसाइडल बताया। इस पर पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया और जो आरोपी था उसे धर दबोचा है और उसने मंगलसूत्र से महिला का गला दबा के हत्या कर दिया था और साक्ष्य छुपा रहा था। पुलिस ने जब उसे लाया और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ किया तो वो टूटा और अंततः हत्या करना स्वीकार किया और कारण ये था कि ये महिला 40 वर्षीय थी और अपने पति से बिना तलाक लिए रह रही थी, इसके साथ लिविंग पार्टनर थी और इनकी किसी बात पे विवाद हुआ। इस विवाद में उसने मंगलसूत्र से उसे गला दबा के हत्या कर दिया था। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आगे की विवेचना जारी है। 4 साल से जो महिला थी धनेश्वरी, वो अपने पति के साथ नहीं रह रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये महिला मंगलसूत्र पहन रही थी और यही मंगलसूत्र जो था उसकी मौत के गले का सबसे बड़ा फंदा बना। जिस तरह जब इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई विकेश और धनेश्वरी में, तो जब धनेश्वरी गुस्से में जाने लगी तो उस टाइम पे जो बॉयफ्रेंड था विकेश, उसके दिमाग पे शैतान इस हद तक सवार हो गया कि उसने उसी मंगलसूत्र को इतनी ज़ोर से महिला के गले पे दबाया कि उसकी जान निकल गई। फिलहाल ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की तैयारी कर रहा है। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।